ग्लोबल एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा सोनकच्छ से। पेड़ों का हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छायादार जगह देते हैं और धरती के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। और साथ ही साथ पेड़ की जड़ जमीन के अंदर गहरी होने से ये पानी के रिसाव को भी जमीन के अंदर करते हैं, जिससे जल स्तर बढ़ता है। पेड़ हमें हमेशा लगाना चाहिए और चूंकि हम खेती किसानी में है तो हम इस पेड़ के अन्य उपयोग भी ले सकते हैं। इसमें एक पेड़ है नीम का पेड़, जो कि गर्मी में भी एक बहुत अच्छी छायादार जगह देता है और ये हमेशा हरा भरा रहता है। नीम के पेड़ के पत्तियां एवं निम्बोली जो है खेत में विभिन्न तरीके से यूज की जाती है। हम नीम की खली का यूज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा कीटनाशक की तरह भी कार्य करते हैं। यहाँ पे जो नीम की निम्बोली और पत्ते हैं जब खेत में गिरते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारे खेत की मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाते हैं, कीटों की संख्या कम करते हैं। तो इसके नीम के पेड़ के हमारे लिए बहुत फायदे हैं। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बारिश में हमारे खेत में एक सस्ते से सस्ते तरीके में खेत की मेड़ पर हम नीम के पेड़ लगाएंगे। और ये जो काम है आप सिर्फ खेत के लिए लिमिटेड ना समझें। जैसे हम शहरों में रहते हैं और हमेशा हमारे पास में एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास में पेड़ों की या पौधों की उपलब्धता नहीं होती है, जिसकी वजह से हम पेड़ नहीं लगा पाते हैं। तो आप इस नीम के पेड़ की विधि का उपयोग करके आप इसकी निम्बोली इकट्ठी करके इसके बीजे तैयार करके आप अपने घर के आसपास भी नीम के पेड़ लगा सकते हैं। नीम के पेड़ खेत पर लगाने के बहुत फायदे हैं। यह पेड़ 12 से 18 महीने में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इसके तने पर कटीले तार लगाकर आपके खेत की फेंसिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत जानवरों से सुरक्षित रहेंगे। नीम के पेड़ खेत की मेड़ पर लगे होने से गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसके फसलों को बहुत नुकसान होता है। अब चूंकि नीम के पेड़ लगे हैं तो ये गर्म हवा में कमी होगी, जिससे गर्मी की फसलों को नुकसान कम होगा। जो पतझड़ के समय में नीम के पत्ते और निम्बोली खेत में गिरेंगे वह मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा इससे काफ़ी कीटनाशक का काम करते हैं और खेत की मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। नीम के पेड़ लगाने से भूमि में जाने वाली पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ेगा। अर्थात नीम के पेड़ जब हम मेड़ पर लगाते हैं तो इसके आपको बहुत ही अधिक फायदे होने वाले हैं। तो आइए इस बारिश में हम अपने खेत पर सस्ते से सस्ते तरीके से नीम के पेड़ लगाएं। इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। तो आइए देखते हैं नीम के पेड़ खेत की मेड़ पर लगाने के सबसे सस्ते तरीके। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीम के पेड़ से गिरी हुई ताजी निम्बोली इकट्ठी करनी है। ध्यान रहे कि आपको नीचे गिरी हुई निम्बोली ही इकट्ठी करनी है और वह एकदम फ्रेश होनी चाहिए। पेड़ से तोड़कर इकट्ठी निम्बोली आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो नीचे गिरी हुई निम्बोली होती है वो पूर्ण रूप से पकी हुई होती है। यहाँ आप फोटो में देख रख सकते हैं सारी निम्बोली एकदम ताजी और फ्रेश है। इसके बाद में जब आप निम्बोली इकट्ठी कर लें तो उसके ऊपर का छिलका निकाल लें और उसके अंदर की गुठली हल्का सा दबाकर एक किसी बर्तन में निकाल लें। इस गुठली के ऊपर एक सफेद कलर का गूदा लगा होता है, जिसे हमें साफ करना है। जब आप गुठली को इकट्ठा करके निकाल लें तो इसे थोड़ा सा हाथ से मसल कर इसके ऊपर का गूदा निकाल लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो गूदा इसके ऊपर लगा होता है यह थोड़ा मीठा होता है और इसे कीटे खाते हैं। जब ये कीट इसको खाते हैं तो कई बार वह नीम के बीज को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे यदि हम गूदे लगी हुई गुठली जमीन में लगाएंगे तो हो सकता है हमारे पौधे का अंकुरण ना हो। जब आप इसे गूदे को अलग कर लेंगे तो आप देखिए आपकी नीम की निम्बोली कुछ इस तरह दिखेंगी। यहाँ गूदा अलग दिख रहा है और नीम की निम्बोली अलग दिख रही है। अब इसके बाद में इसमें हल्का सा पानी डालकर वापस से थोड़ा सा मसलें और इसके बाद में आप इसे एक छन्नी में छान लें, ताकि गूदा और पानी के बाहर निकल जाएगा और नीम के साफ बीज छन्नी में रह जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको पानी में धोने की कम से कम 2 से 3 बार करनी है, ताकि अधिक से अधिक गूदा इसके
ऊपर से निकल जाए और बीज एकदम गूदा रहित हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं हमने इसे 2-3 बार धोया है, बीजों से काफी हद तक गूदा बाहर निकल चुका है। जब ये गूदा निकल जाए तब आप इसे ठंडी छायादार हवा में सुखा लें और जब ये पूर्ण तरीके से सूख जाएगा तो ये हल्का सा सफेद पीले कलर का दिखने लगेगा और जब ये सूखने के बाद में आप इसे एकत्रित करके रख लें और जब भी बारिश आए उसके आने के बाद में अपने खेत की मेड़ पर हर 10 फीट पर 4 बीज डालें। इन 4 बीज में से कोई ना कोई एक बीज जरूर अंकुरित होगा और ये अधिकतर 7 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद में आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। बारिश में ये नीम कम से कम 2 से 3 फीट का हो जाएगा। इसे कोई जानवर नहीं खाता है और इसे किसी तरीके का दूसरा नुकसान नहीं होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कृषि उपकरण से ये पौधा नष्ट ना हो। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपके खेत के आसपास 12 से 18 महीने में इतने नीम के पेड़ हो जाएंगे कि आप इसमें फेंसिंग कर सकते हैं तथा नीम के पेड़ के जो आपको अन्य फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं वो मिलेंगे ही। यह प्रक्रिया जो है आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपने खेतों के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए इस बार हम अपने खेतों को और घर को एक अच्छा हरा भरा वातावरण दें और शुद्ध हवा का लाभ लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने और सुनने के लिए। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। धन्यवाद।